हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। नो ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं पूजा जाटवा आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मौसम के अनुसार मौसम से आप किस तरह से अपने बालों की केयर कर सकते हो। तो आपको पता है अभी कौन सा मौसम चल रहा है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है। तो आप अपने बालों को किस तरह से केयर कर सकते हो, तो वो टिप्स मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। और देखो, अब बारिश आ गई है और बारिश का मौसम है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बारिश आए और हम भीगे नहीं। बारिश में इतनी ताजगी होती है। बारिश के मौसम में हर इंसान को जाने की इच्छा करती है। मेरी भी करती है, आपकी भी करती होंगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बारिश में नहाना। तो आपको भी लगता है। और हम ऐसा हो सकता है कि हम बारिश में नहाए, हमारे बाल नहीं भीगे। तो आज हम किस तरह से अपने बालों की केयर कर सकते हैं, वही वीडियो में आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। किस तरह से हमारे बालों की केयर करें। तो आप बारिश में जितनी ताजगी महसूस होती है, तो अपने बालों को रखने में भी बहुत ताजगी महसूस होना चाहिए और केयरिंग करना चाहिए हमारे बालों की। क्योंकि मैं तो बहुत केयर करती हूँ मेरे बालों की, क्योंकि मुझे बाल बहुत पसंद है। और सब बोलते हैं कि आपके बाल इतने सुंदर हैं, तो मैं कहूँगी हाँ, बहुत सुंदर हैं मेरे बाल। क्योंकि मैं इतना ही ध्यान रखती हूँ मैं अपने आप से भी ज़्यादा अपने बालों का ध्यान रखती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको भी इतना ही ध्यान रखना है। और ऐसा हो सकता है, मैं बता रही हूँ अभी कि बारिश का मौसम है। बारिश का नाम सुनते से एक तो हर इंसान के मन में लगता है मुझे वहाँ घूमने जाना, मुझे वहाँ घूमने जाना। हर इंसान को लगता है, मुझे भी लगता है कि मैं वहाँ घूमने जाऊँगी। और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बारिश का। तो हम कैसे न कैसे तो भीग ही जाते हैं। तो हमको हमारे बालों को किस तरह से ध्यान रखना है। तो देखो, बारिश में भीगने के तो कितनी हवा चलती है, पानी भी प्रदूषित होता है। बारिश का पानी हमारे बालों के अंदर जाता है, तो हमारे बालों में स्केल में प्रॉब्लम हो जाती है, खुजली चल जाती है। बहुत सारे गीले बालों में तो हम क्या करते हैं, बाल लेते हैं तो खुजली चलने लग जाती है। तो कभी भी ऐसा ना करें। आप कभी भी बाल भीग गए हैं, बाहर से नहाकर आए हैं या किसी भी तरह से आप भीग गए हो बारिश के पानी से, तो घर आने के बाद आप अपने बालों को तुरंत वॉश करें। अपने बालों को शैम्पू से अच्छे से वॉश करें, जिससे जो गंदा पानी अपने बालों में गया है वो साफ़ हो जाए। जिससे आपके बाल अच्छे से जो धोने के बाद, ताकि आपके पानी गया है बालों में जो तुरंत साफ़ है, प्रदूषित पानी गया है जो हट जाए अपने बालों से। क्योंकि अगर हमारे बालों में जो पानी रहेगा तो हमारे स्केल में प्रॉब्लम हो सकती है, बाल झड़ने की समस्या हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो और कभी भी आप बारिश में जा रहे हो तो बालों के हाथ ना लगाएं। क्योंकि हमारे बालों में बार बार हाथ लगाने से हमारे गंदे हाथ अपने बालों में पहुंचते हैं, तो इससे भी हमारे बाल खुजालते हैं बहुत सारे गीले। तो इससे भी हमारे बालों में स्केल में प्रॉब्लम हो सकती है, खुजली हो सकती है। और बारिश में जाओ और नहाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं यही कहूँगी, तुरंत आपको पानी से आए, जब आपको अपने बालों को वॉश करना है शैम्पू से, तो अच्छे से कंडीशनर करें अपने बालों को। कंडीशनर करने के बाद अच्छे से सुखाए अपने बालों को। सूखने से कभी भी ड्राई का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है ड्राई में गर्म हवा होती है। इससे हमारे बहुत सारे लोग तो बालों का बार बार इस्तेमाल करते हैं ड्राई का, इससे आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। हेयर ड्राई का कम इस्तेमाल करें। आप अपने बालों को प्राकृतिक रूप से सूखने दें। हेयर ड्राई से आपके बाल, जो आपके गर्मी की हवा जाती है, इससे आपके बाल झड़ना चालू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को जो गरम गरम अपने बालों में हवा जाती है, तो इससे आपके बाल भी झड़ना चालू। तो प्राकृतिक रूप से आप अपने बालों को सूखने दें, अच्छे से बांधे नहीं। कभी भी आप गीले बांधें तो आप बांधना नहीं है, आपको बालों को सूखने दें, खुले छोड़ें बालों को, तो अच्छे से सूखने दें। देखो, हेयर ड्राई आप बालों को इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल में नुकसान पहुंचा सकता है। जो गर्म हवा निकलती है, हेयर ड्राई कहते हैं, बारिश के मौसम में कैसे सूखेंगे, तो मैं यही कहूँगी प्राकृतिक रूप से सूखने दें हवा से। पर जो ड्राई का बार बार ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो उसमें गर्म हवा निकलती है, उससे आपके बाल में प्रॉब्लम हो सकती है, नुकसान हो सकता है।
तो उसकी गर्म हवा से आपके बाल डैमेज हो जाते हैं, तो वो बाल झड़ना चालू हो जाते हैं। तो उसको भी आपको ध्यान रखना है, कम इस्तेमाल करें। आपको हेयर ड्राई का नेचुरल तरीके से अपने बालों को सूखने दें। सूखने के बाद में अपने बालों को मसाज करें। देखो, मसाज अपने बालों का बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूर। बारिश में अपने बालों को सुखाने के बाद में ऑयल मसाज अच्छे से करें। आप अपने अनुसार तेल ऑयल ले सकते हैं, आप बादाम का, कोकोनट का, कोई सा भी जो आपको, गार्ल का, कोई सा भी आप ऑयल ले सकते हैं जो आपका इच्छा हो, जो आपको हेल्दी बालों को रख सकें। ठीक है। और आपको अपने बालों को खुला छोड़ना है जहाँ तक वो बारिश में, मतलब सुखाना है। ये नहीं कि गीले ही बांधना है, गीले नहीं बांधना है। सूखने के बाद में ही आपको ऑयल मसाज करनी है अपने बालों की। तो और गंदे हाथों को आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। कभी भी आप बारिश में हाथ लगा रहे हो तो वॉश कर कर ही लगाना है, ये विशेष कर ध्यान रखें। इससे हमारे स्केल में बैक्टीरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने रूखे बालों को बचाना है, और झड़ते हुए बालों को भी आपको ये हाथों को ध्यान रखकर ही आप रख सकते हैं। बहुत सारे गंदे बालों में, हाथ गंदे रहते हैं तो हमारे बालों में कुचलते हैं, तो उससे हमारे बाल की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गीले बालों में ये समस्या हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपने बालों को, गीले बालों को नहीं बांधना है। और हमारे डाइट का भी ध्यान रखना है। आप अपने बालों के साथ साथ अपने डाइट का भी ध्यान रखें। आप अपने डाइट में हेल्दी खाना खाएं, हरी सब्जी खाएं, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लें। इससे भी आपके बाल बहुत अच्छे, सुंदर और अच्छे हेल्दी हो सकते हैं, और आप भी। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करती हूँ, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और ये जो टिप्स मैंने आपको बताई उसको फॉलो ज़रूर करना। इससे आपके बाल सुंदर और हेल्दी रहेंगे, और इससे आपके जो नुकसान हो रहा है आजकल लड़कियों को, जो से बाल झड़ रहे हैं, उससे भी आपको बहुत, मैं कहती हूँ कि फ़ायदा मिलेगा। गीले बालों को नहीं बांधे और नेचुरल तरीके से सूखने दें। थैंक यू, बाय बाय।